नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला मार्केट के बहुत ही दिग्गज निवेशक हैं और वो जिस कंपनी में भी निवेश करते हैं मित्रों, मार्केट पूरा टूट पड़ता है उस शेयर पर। काफ़ी उन्होंने अच्छे अच्छे मल्टीबैगर्स स्टॉक्स काफ़ी समय से पहले उन्होंने चुना है और चुनने के बाद ह्यूज वेल्थ क्रिएट किया है। भारत के वॉरेन बफेट माने जाते हैं मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। हाल ही में उन्होंने एक कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। बात की जाए मित्रों, तो कल के दिन इन्होंने एक वो कंपनी है जो वाटेक वबाग, उस कंपनी में इन्होंने 80 करोड़ रुपए के 50 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है मित्रों, और उस कंपनी में वस्तुतः जो काम होता है वो वाटर ट्रीटमेंट का काम होता है। आप कई दिग्गज निवेशकों को पढ़ लीजिए जो मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको पढ़ लीजिए, तो उनका मानना है मित्रों कि आने वाले समय में जिन कंपनियों में वेल्थ क्रिएट होगा, जिन बिजनेस में वेल्थ क्रिएट होगा, वो वैसी कंपनियां होगी जो पर्यावरण और स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाओं में काम करती है, जो वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती है। तो वाटेक वबाग जो है वेलनेस इंडस्ट्री की कंपनी है। वेलनेस से क्या आशय होता है, पहले हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है बीमारी, उसको इलनेस कहेंगे। बीमारी के बाद इलाज कराना, वो तो बीमारी हो गया। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम क्या ऐसा करें कि हम निरोग रहें, हमारे पास रोग न आवे, हमें कोई दिक्कत परेशानी न हो और अब सेहतमंद जीवन व्यतीत करें। तो उस सेक्टर में जो कंपनियां काम करती हैं, उन कंपनियों को वेलनेस इंडस्ट्री कहा जाता है। तो वेलनेस में काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं मित्रों, जिनका बिजनेस आने वाले समय में ग्रो कर सकता है। उन्हीं में से एक कंपनी ये भी है वाटेक वबाग। वस्तुतः ये वाटर ट्रीटमेंट में काम करती है। तो वाटर ट्रीटमेंट समझ सकते हैं मित्रों कि अपने देश को आप देख लीजिए, पानी की क्या स्थिति है। आप आए दिन सर्वे में पाते हैं कि लोगों को पीने तक का पानी शुद्ध रूप से नहीं मिल पा रहा है। और नहीं तो हम जानते हैं मित्रों कि हमारा शरीर का जो 70% हिस्सा होता है वो पानी से होता है। पानी का सेवन, पानी यदि पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो सेहत संबंधी बहुत सारी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाती है। कम से कम 100 रोगों को दूर करता है पानी। पानी में क्या था, पहले पानी क्या होता था, गंदा पानी, साफ पानी। जब भी आप घर से निकलते थे तो माँ बोलती थी कि, परिजन बोलते थे कि बेटा साफ पानी पीना, तो हम पानी गिलास को उठाकर देखते थे कि साफ पानी है कि गंदा पानी है। अब साफ पानी और गंदा पानी के बाद एक नया अस्तित्व आ गया है, स्वच्छ पानी, साफ पानी। कि पानी में कई तरह के विषाणु मित्र मिले रहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसको दूर करने के लिए आरओ की कल्पना की गई। आरओ आया, फिल्टर आया। अब तो आप देखिए तो अल्कलाइन वाटर बनाने वाली कंपनियां आ गई। ये तो छोटे छोटे स्तर पर हो रहा है, घर स्तर पर हो रहा है। लेकिन बड़े स्तर पर जाइए तो वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाए जाते हैं। शहरों में पानी सप्लाई के लिए बरसात के पानी इकट्ठे किए जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, शोधन किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है, फिर लोगों को सप्लाई किया जाता है। तो यही जो पानी का शोधन होता है, शोधन का काम वाटेक वबाग करती है। राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने कुल 80 करोड़ रुपए के 50 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य लोगों ने भी शेयर खरीदा है, जिसमें एक बसेरा होम फाइनेंस कंपनी है, उसने भी 24 करोड़ रुपए के 15 लाख शेयर खरीदे हैं। एक है सुषमा आनंद, वो भी दिग्गज निवेशक हैं, इन्होंने भी 16 करोड़ रुपए के 10 लाख शेयर खरीदे हैं। तो दिग्गज निवेशकों ने अच्छी खासी खरीदारी किया है। मित्रों, एक चीज़ हमें और ध्यान देना चाहिए कि दिग्गज निवेशकों के शेयरों को हमें अंधानुकरण नहीं करना है। वो जो शेयर खरीदते हैं, आंख बंद करके हमें उस शेयर को नहीं खरीदना है। हमें शेयर खरीदने से पहले अपना स्वयं का रिसर्च जरूर करना है, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई,
उसके कर्ज की स्थिति, उसके बिजनेस की स्थिति, सब चीज़ों का विश्लेषण करके लेना है। अब आप राकेश झुनझुनवाला की ही बात करिए मित्रों, तो इन्होंने जो वाटेक वबाक का शेयर खरीदा है वो 80 करोड़ रुपये का शेयर खरीदा है। अब इनका पोर्टफोलियो आप देखिए तो पोर्टफोलियो 16,000 करोड़ का बताया जाता है, और 16,000 करोड़ का 80 करोड़ कितना हो गया? आधा % हो गया, आधा %। यानी कि यदि इस कंपनी को कोई होता है मित्रों, कुछ नुकसान होता है, कंपनी डूब जाती है, तो इनके सेहत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले इन्होंने कई कंपनियों के शेयर खरीदे जो अभी भी रसातल के भाव से चल रहे हैं। आप यस बैंक को देख लीजिए, जेपी एसोसिएट को देख लीजिए, प्रकाश इंडस्ट्री को देख लीजिए, प्रकाश इंडस्ट्री की बात करें तो मंधाना रिटेल को देख लीजिए, बहुत सारी कंपनियां, A to Z को देख लीजिए, ढेर सारी उनकी कंपनियां हैं जो खराब प्रदर्शन कर रही हैं। तो हमें इस कंपनी को पहले जानना होगा क्या है, कैसे है। तो आइए चलते हैं इस कंपनी के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं कि हमें निवेश करना चाहिए कि निवेश नहीं करना चाहिए। तो इस कंपनी पर आ गए मित्रों, वाटेक वबाक 213.15 पर बंद हुआ है, -6.2% गिर करके बंद हुआ है। बताइए, इतनी बड़ी खरीदारी, इतने दिग्गज निवेशक की खरीदारी के बाद भी यह जो शेयर है गिर करके बंद हुआ है। इसके पीछे का प्रदर्शन जरा देखते हैं क्या स्थिति है। अब आप देखिए, एक वीक में 35%, यानी मुझे लगता है कि मार्केट को कयास लग गया था कि इस कंपनी में कोई बड़ी खरीदारी होने जा रही है, इसलिए देखिए एक मंथ में 54%, 3 महीने में ये जो शेयर है मित्रों 135% बढ़ा हुआ है, 6 महीने में +3%, 1 साल में निगेटिव % 23% है, 2 साल में -44% का रिटर्न है, और 5 साल में देखेंगे तो -67% का रिटर्न है। मैं अपनी बात कहूँ मित्रों तो निवेश के लिए मैं उस कंपनी में निवेश करता हूँ कम से कम जिसका रिटर्न 5 साल में एक FD के आसपास के रिटर्न के आसपास होना चाहिए। यानी 5 साल का यदि रिटर्न 50% के ऊपर है तो मैं उस कंपनी में निवेश करना उचित समझता हूँ। उस हिसाब से देखा जाए मित्रों तो यह कंपनी 5 साल में -67% का रिटर्न है, उस हिसाब से खरा नहीं उतर रहा है। और इसके आगे थोड़ा सा जानते हैं। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया होता है 52 वीक हाई और लो का देखने का। ये देखिए 52 वीक हाई देखिए तो 52 वीक हाई है 311, 213 पे ट्रेड कर रहा है। अब आप देखिए मित्रों तो 100 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 30% नीचे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो देखिए तो 52 वीक लो मित्रों 73 रुपया बना है। ये कब बना है? ये 7 अप्रैल 2020 को 52 वीक लो बना है। यानी जब मार्केट अपना लो बना रहा था, जो 23-24 मार्च के आसपास मार्केट का लो बना था, वहाँ पे 9 लो बना करके इसके और आगे जा करके इस कंपनी ने लो बनाया है। और हाई देखिए कब है? हाई देखिए 12 सितंबर 2019 को है। यानी 1 साल पहले जो है ये 52 वीक हाई बनाया है। यानी उस हिसाब से भी मेरे क्राइटेरिया पर ये खरा नहीं उतर रहा है। और आगे चलते हैं, ज़रा इसका मूविंग एवरेज देखते हैं। मूविंग एवरेज देखिए मित्रों तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 211, 5 दिन के तो ऊपर है। 20 दिन का 152 ठीक है, 200 दिन का 148 है, 50 दिन का 130 है, और 100 दिन का 116 है। अर्थात मूविंग एवरेज के हिसाब से ये कंपनी सही बैठती है। और थोड़ा सा देखते हैं, आगे चलते हैं, फंडामेंटल ज़रा इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। अब ये देखिए मार्केट कैपिटल इसका 1165 करोड़ है, यानी ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, छोटी कंपनी है। पी इसका देखेंगे तो 12.82 है। EPS 16.63 है, यानी पर शेयर ये 16 रुपये का लाभ कमाती है। सही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वो नहीं है। इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 326 है, और आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 0.99 है। यानी PE और P/B, PE और P/B के हिसाब से मित्रों यह जो शेयर है बहुत एक्सलेंट कंडीशन में स्थिति है, तो उस हिसाब से इसको सही है। रिटर्न रेशियो देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर निराशाजनक प्रदर्शन होता है।
रिटर्न ऑन इक्विटी 7.82% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.04% है और रिटर्न ऑन एसेट 2.33% है। मेरा मानना है मित्रों कि कम से कम 15% के आसपास हो तब हमें हाथ डालना चाहिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो भी देखिए तो मित्रों 0.57% है, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है। मेरे संदर्भ में मैं बात करूँ तो 0.50 से कम हो डेब्ट इक्विटी रेशियो तो थोड़ा सा हाथ डालना सही रहता है। स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर के लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो जितना ही कम हो उतना ही बढ़िया हो। इसके ग्रोथ रेशियो वगैरह देखते हैं, देखिए एबिटा मार्जिन 7.14% में बहुत कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन मात्र 3% है, बहुत कम है मित्रों, बहुत कम है। ये ध्यान देने लायक है, ये बहुत कम है। और देखते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखिए फिर यहाँ पर ये नुकसान कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग जो है मात्र 24.68% है, उसमें भी 12% शेयर प्लेज है, कम है, बहुत कम है। और देखिए इसमें भी देखिए इंडियन प्रमोटर 7% का है, फॉरेन प्रमोटर 17% का है। FII अच्छे खासे संख्या में है, DII 5.78% है। यानी देखा जाए तो केवल प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी FII वगैरह DII की जो होल्डिंग दिख रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है, ठीक कंपनी है। अब ज़रा इसके हम पीछे के सेल्स आंकड़े और प्रॉफिट वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं। चलते हैं स्क्रीनर की साइड पर। स्क्रीनर बता रहा है मित्रों कि इसने डेब्ट रिड्यूस किया है, बहुत अच्छी बात है। और इसने वही बुक वैल्यू को बहुत अच्छा किया है कहा है, लेकिन जो ख़राब चीज़ बता रहा है कि नॉट पेइंग डिविडेंड, यानी कंपनी जो है डिविडेंड नहीं पे रही है। फिर कह रही है कि डिलीवर पुअर ग्रोथ रेट लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ही ख़राब चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो, यानी कि 24, जिसको भी मैंने भी कहा था। और देखिए स्क्रीनर कह रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत कम है लास्ट 3 ईयर्स में, लाइबिलिटीज़ बहुत अधिक है, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है। और ज़रा इसका हम देखते हैं सेल्स आंकड़े जो सही से फिगर निकल के आएगा। ये देखिए यहाँ से 2009 में जो इसका सेल्स था वो 1133 करोड़ का था। फिर देखिए 1224 हुआ, 1242 हुआ, 1444 हुआ, यानी ये तो बढ़ता हुआ, लेकिन अब इधर आगे की बात देखिए 2015 में 2435 हो गया, 17 में 3208 हो गया, अब यहाँ से 17 में 3208 करोड़ का सेल्स हुआ, 18 में 3457, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ से गिरना शुरू हो गया है। 19 और 20 में जो सेल्स है वो थोड़ा सा डिक्रीजिंग मोड पर है। और इसका एक्सपेंसेस देखिए तो एक्सपेंसेज उस हिसाब से देखिए, ये एक्सपेंसेज भी खैर ठीक ठाक कंडीशन में है, ऐसा कोई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो मार्च 2020 में देखिए 8% चल रहा है, 7%, 8%, 8%, 9%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग ये स्थिर किए हुए हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए तो 2020 में मित्रों ये 91 करोड़ का दिख रहा है, 19 में 105 करोड़ का गिरा है, 132 करोड़ का फिर गिरा है, 102, यानी प्रॉफिट भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। EPS को देखिए आप, EPS जो है अब आप देखिए 9.63, 13.43 है। अंत में देखिए ये 20 में 16 रुपया है, 19 रुपया, 24 रुपया, यानी यहाँ से देखा जाए तो ये गिरने का थोड़ा सा क्रम चल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए मित्रों तो थोड़ा सा रिस्की बेट है। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए 10 सालों में 7.65%, कम है ये। 5 सालों में 10.98%, 3 सालों में -% है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए वही स्थिति है, निगेटिव। स्टॉक CAGR तो वो भी और भी पुअर प्रदर्शन है। और तो कुल मिला के मेरा अपना मानना है कि ये थोड़ा सा जोखिम वाला है, रिस्की वाला शेयर है मित्रों, और जिसको लॉन्ग टर्म नज़रिया है, जो धैर्य रख सकता है, जो पैसे पे जोखिम ले सकता है, वो इस शेयर में पैसा लगा सकता है। अन्यथा
जिसका पोर्टफोलियो साइज बहुत छोटा है, जो रिटेल इन्वेस्टर जिसको लाख 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना हो, उस इन्वेस्टर को इस शेयर से दूर रहना चाहिए। जोखिम वाला शेयर है, रिस्की वाला शेयर है। अब बहुत ज़्यादा यदि राकेश झुनझुनवाला के फॉलोअर ही हैं तो आधा 1% पोर्टफोलियो का खरीद करके बैठ जाया जाए, देखा जाए कि कैसा परफॉर्म करता है। हो सकता हो कि जैसे उन्होंने टाइटन से रिटर्न प्राप्त किया, जैसे उन्होंने रिटर्न प्राप्त किया क्रिसिल से, वैसे रिटर्न ये भी दे देवे। पूरे स्टॉक मार्केट मित्रों अनुमान पे काम करती है। हम अपने अनुमान को कितना सही साबित कर पाते हैं, ज़रा एक बार इसका हम वॉल्यूम देख लेते हैं, क्या स्थिति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग फंस सकते हैं इसमें। ये मित्रों 1 महीने का मैंने इसका वॉल्यूम का खोल लिया है। तो अब आप देखिए, तो 28 जुलाई को 6 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, 6 लाख, 6.5 लाख, फिर देखिए 1.5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 43,000, 6 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, ये 8 लाख, 2 लाख, नहीं 20 लाख, सॉरी, ये देखिए 10/8 को इस शेयर में 20 लाख शेयर ट्रेड किए गए हैं। बहुत ज़बरदस्त मालूम हुआ है। और देखिए 816 लाख, ये देखिए 2 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 761 लाख, 7 लाख यानी कि। अब ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों से आप इसका शेयर उठा के देखिए मित्रों, तो यहाँ से उठाइए 19/8 से, जब से उन्होंने ख़रीदा है, कब ख़रीदा है मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है। तो देखिए 18/8 को शेयर वॉल्यूम हुआ है 761, 7 लाख शेयर हुआ है। अब ये देखिए तो यहाँ पर 19/8 को 10 लाख शेयर ट्रेड हो गए, 14 लाख, यानी 1.43 है तो 14 लाख हो गए। 20 को देखिए तो 26 लाख, 21 को देखिए तो 71 लाख, 29 लाख। यानी वॉल्यूम ठीक ठाक है, लिक्विड शेयर है, हमें इसमें फंसने की आशंका कम है। तो जो मित्रों रिस्क और जोखिम ले सकता है वो इसमें छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, अन्यथा जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चाहता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत।